हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दो ब्रांड न्यू आइल्स राइटिंग टास्क 2 जो 5 फेब 2022 के एग्जाम से हमने लिए हैं। यह एग्जाम इंडिया में हेल्ड हुआ है। पहला हमारा राइटिंग टास्क 2 मॉर्निंग स्लॉट से है और इसके बाद हम डील करेंगे जो राइटिंग टास्क हमने इवनिंग स्लॉट से लिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग वाले आइल्स राइटिंग टास्क 2 की। और हमारी जो ऐसे स्टेटमेंट है वो ये है: individual greed and selfishness have been the basis of the modern society. Some people think that we must return to older and more traditional values such as respect for family and community in order to make a better world to live. What do you think about this? Okay, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारा जो फर्स्ट राइटिंग टास्क 2 है मॉर्निंग वाला, वो ये कहता है कि आज की जो दुनिया है, आज का जो समाज है, लालच और स्वार्थ उसका बेस बन गया है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें इस संसार को बेहतर बनाना है तो हमें जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनकी तरफ दोबारा जाना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हो? राइट, सो दिस इज आवर स्टेटमेंट एंड हियर आर टू आइडियाज। यहाँ पे आपको दो आइडियाज के बारे में बात करनी है। पहला आइडिया ये है कि सोसाइटी हमारी बदल चुकी है, अब लोग लालची और स्वार्थी हो गए हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। और दूसरा जो आइडिया आप होगा जिस पे आप बात करोगे वो होगी कि कैसे जो वैल्यूज हैं आपके हिसाब से वो मदद कर सकती है इस संसार को बेहतर बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो हमने ये पूरा ऐसे 293 वर्ड्स में कंपाइल किया है। लेट्स डू द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपको क्या करना होता है? यू ऑलरेडी नो वेरी वेल दैट हमें अपने जो स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट है, उसी को पैराफ्रेज करना होता है। तो हमने इसको पैराफ्रेज किया है। देखिए, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सीम्स टू हैव बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑक्यूपाइड टू फुलफिल इट्स नीड अनएथिकली। हमने अपनी पहली लाइन इंट्रोडक्शन में लिखा है, जो आधुनिक संसार है ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड बन गया है। कहने का मतलब सेल्फिश बन गया है और दूसरे तरीके से वो अपनी गलत तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करता है। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट moral and traditional values should be restored to make a beautiful world where people could live peaceful. कुछ लोग ये मानते हैं कि, कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि मोरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज लोगों में रिस्टोर की जानी चाहिए ताकि ये संसार रहने के लायक बन जाए, पीसफुल हो जाए। आई बिलीव देयर पॉइंट ऑफ व्यूज आर प्रैग्मेटिकली वैलिड। मैं ये मानता हूं कि उनके जो विचार हैं वो प्रैग्मेटिकली मींस प्रैक्टिकली वैलिड हैं टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। और यहाँ से हमारे एसे की टोन सेट होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे शुरू करते हैं। इस एसे में हमने क्या, जो लोग ये मानते हैं कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और मोरल एजुकेशन से इस संसार को बेहतर बनाया जा सकता है, हमने उस व्यू पॉइंट को, उनके विचारों को अग्री किया है, सहमत किया है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू बॉडी वन। To commence with, it is true that people have become less conscious about the society and they don't behave responsibly. People are often found involved in immoral activities such as cheating, thieving, murdering, illicit relationship, and so on. Many unwanted incidents are globally heard, which indicate that people lack understanding social norms. I think there are some key reasons force them to be selfish and think about themselves. Some of them are separation from families, shrinking financial resources, cutthroat competition, and keeping pace with the world. However, their immoral practices cannot be justified. हमने अपने बॉडी पैराग्राफ में जो संसार के करंट हालात हैं, जो आजकल के लोगों का बिहेवियर है, वो बताया है। वो सोसाइटी के बारे में लेस केयरफुल एंड दे आर लेस कॉन्शियस अबाउट द सोसाइटी। राइट, उसके बाद हमने क्या कहा, उनका जो बिहेवियर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, वो गलत एक्टिविटीज में, हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे बताया कि वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स पूरी दुनिया में घटित होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि लोग जो है वो सोशल नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग में उनकी कमी हो गई है। दे डोंट अंडरस्टैंड, दे लैक अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। इसके कुछ कारण भी हैं। इसके हमने कुछ कारण बताए कि क्यों लोग आजकल सेल्फिश हो गए हैं। जैसे फैमिली से सेपरेट हो गए हैं, वो सेपरेशन फ्रॉम फैमिलीज। ओके, घटते हुए फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। ओके, एंड सेकंड, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। कंपटीशन की वजह से वो सेल्फिश हो गए हैं। और इस पूरी इस तेज भागती दुनिया से कदम मिलाना। राइट, हालांकि उनकी इन इमोरल एक्टिविटीज को, उनकी गलत एक्टिविटीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
हमने ये भी मान लिया है, हमने रीजन भी बता दिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दिया उनकी इन एक्टिविटीज को हम अग्री नहीं कर सकते, सहमत नहीं कर सकते। अब चलते हैं दोस्तों बॉडी 2 में। बॉडी 2 में हमने क्या लिखा? The societies are built on certain rules and regulations, so this world could be a perfect place to live and thrive. I believe people should embrace the norms set by the ancestors to strike a balance in the society. Otherwise, more illegal and unwanted scenes will occur in the world. The people who work ethically and behave responsibly are respected, and they inspire others to abide by moral values and societal norms. ओके तो हमने क्या कहा, जो सोसाइटीज हैं वो कुछ नियमों पर बनती हैं ताकि ये संसार रहने के लायक बन सके, यहाँ पे हम फल फूल सकें। ओके, लिव एंड थ्राइव, लिव एंड थ्राइव का मतलब जीना और तरक्की करना, फलना फूलना, यू कैन से लाइक दिस। ओके, मैं मानता हूं कि लोगों को जो पुराने सोशल नॉर्म्स हैं, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि सोसाइटी में बैलेंस स्ट्राइक कर सके, बैलेंस क्रिएट कर सके, हम सोसाइटी को बैलेंस कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी दे दिया, अगर हम ये नहीं करते हैं, अदरवाइज, ओके, यहाँ पे हमने एक कनेक्टर बढ़िया वाला यूज किया, अदरवाइज मोर इलीगल एंड अनवांटेड सीन विल ऑकर इन द वर्ल्ड, बहुत सी गलत चीजें इस संसार में वुड अकर इन द वर्ल्ड, घटित होंगी। द पीपल हु वर्क एथिकली, एथिकली मीन्स जो सही तरीके से, सही ढंग से काम करते हैं, जिनका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है, आर रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं हर जगह, और वो इंस्पायर करते हैं दूसरों की मोरल वैल्यूज सोशल नॉर्म को, फॉलोड बाय मोरल वैल्यूज एंड सोशल नॉर्म्स। इफ वी प्रैक्टिस दीज टीचिंग्स, अगर हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, वी विल बिकम मोर टॉलरेंट एंड कोऑपरेटिव, हम थोड़े से टॉलरेंट ज्यादा बन जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वी विल बिकम मोर टॉलरेंट एंड कोऑपरेटिव। ओके, फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन वाइल डीलिंग विद अदर, जब हम किसी से व्यवहार करेंगे तो हम सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। दिस विल लीड टू मेक ए बेटर प्लेस, दिस विल लीड टू मेक ए बेटर प्लेस, एक बेहतर संसार बनाने में हमारी मदद करेगा। वेयर वी कुड लिव रेज आवर हेड हाई, जहां पे हम सर उठा के चल सके, वेयर वी कुड वॉक रेज आवर हेड हाई, ताकि हम वहां पे सर उठाकर चल। नाउ लेट्स गो टू कंक्लूजन, और कंक्लूजन में दोस्तों हमने क्या लिखा है? ट्रेडिशनल एंड मोरल वैल्यूज शुड बी द पार्ट ऑफ डेली लाइफ, जो ट्रेडिशनल और मोरल वैल्यूज हैं वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट होनी चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस एंड सेलिब्रेट सच बेनिफिशियल टीचिंग्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमें जो ये हमारे एंसेस्टर्स की टीचिंग्स हैं इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, और इनको एंजॉय करना चाहिए, मनाना चाहिए। विच आर क्रूशियल टू प्रोवाइड ए बेटर वर्ल्ड टू लिव एंड प्रोग्रेस, जो संसार को बेहतर बनाने के लिए और तरक्की करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, प्रिय है। सो दिस इज आर राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम मॉर्निंग स्लॉट। नाउ वी विल मूव टू राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम इवनिंग स्लॉट। ओके, हियर इज आर राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम इवनिंग स्लॉट, और ये दोनों के दोनों राइटिंग टास्क 2 इंडिया में ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा राइटिंग टास्क 2 क्या कहता है? सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन should aim to be the best at what they are doing, while others believe it is not necessary for them. कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों को उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए जो वो कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये उनके लिए जरूरी नहीं है। ये डिस्कस बोथ व्यू ऐसे है आपका, यहाँ पे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ऑन ओपिनियन, यहाँ पे आपको अपने ओपिनियन भी डालने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने वही दैट वी ऑलवेज डू पैराफ्रेज करना है आपको अपने ऐसे स्टेटमेंट को। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट, यहाँ पे चिल्ड्रन के एडोलसेंट्स हमने यूज किया। ए मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट एडोलसेंट मस्ट गेन अपर हैंड्स whatever they are doing presently. However, some people argue that it is not essential to do. Both contradictory perspectives raise a lot of debates. In this essay, we will examine both aspects of the views. I believe it is imperative for youngsters to invest their time and make efforts to in whatever they do. ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि जो बच्चे हैं, एडोलसेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन का हमने सिनोनिम यहाँ पे डाले, उनको उस एक्टिव में अपर हैंड गेन करना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए जो वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये उनके लिए जरूरी नहीं है। ओके, ये दो बोथ कंट्राडिक्टरी पर्सपेक्टिव्स, ये जो दोनों कंट्राडिक्टरी एक दूसरे के अगेंस्ट व्यूज हैं, पर्सपेक्टिव्स है, ये बहुत से डिबेट्स को रेज करते हैं, उठाते हैं।
और इस ऐसे में इन दोनों व्यूज को, इन दोनों पर्सपेक्टिव को क्या करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे। यहाँ पे आपने अपने विचार अब क्या दिए हैं, आई बिलीव, ठीक है, आपने खुद के बारे में क्या लिखा है, आई बिलीव इट इज imperative for youngsters to invest time and make efforts in whatever they do। बच्चों को अपना टाइम उसी चीज में लगाना चाहिए जो वो कर रहे हैं, और एफर्ट्स लगाने चाहिए जिसमें वो कर रहे हैं। ऑन द वन हैंड, यहाँ पे हम एक व्यू को अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, concentration improves the confidence and the quality of what young boys and do। जो concentration होता है वो कॉन्फिडेंस को और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है जिस पे भी जो बच्चे हैं अपना काम लगाते हैं। When adolescents decide to do a particular activity, जब कोई चिल्ड्रन या बच्चे किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में अपना टाइम लगाते हैं, दे ट्राई टू रीच द बेस्ट रिजल्ट ऑफ इट, वो उसके बेस्ट रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इन माय व्यू, मेरे व्यू में, they should be allowed to put their maximum efforts to enhance their skill and boost their morale। उनको परमिशन होनी चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम किसी एक्टिविटी में डाल सके ताकि उसके अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सके, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सके। ओके, एंड इफ ए चाइल्ड इज इंक्लाइंड टू एनी सब्जेक्ट और स्पोर्ट, अगर कोई बच्चा किसी एक एक्टिविटी में, सब्जेक्ट में या स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, इंक्लाइंड है, ही शुड वर्क कैंडिडेटली टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट। उसको इस एक्टिविटी में बढ़िया बनने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इट इज इन इट बिकॉज दिस वुड लेटर ओपन द विंडोज ऑफ बिल्डिंग ए करियर इन द चूजन फील्ड। ये उसके लिए इसी में एक अच्छा यानी करियर बिल्ड करने में काफी मदद करेगा। कब, जब वो एक एक्टिविटी पे अपना ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ व्यू 2 आ गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, सम इंडिविजुअल्स ओपाइन दैट, कुछ लोगों का विचार है कि वर्किंग ऑन सिंगल फील्ड में लीड देम टू स्ट्रेस एंड फील बोर्डम। एक ही चीज को जब कोई बच्चा करता है या कोई भी करता है तो कई बार उसको स्ट्रेस हो जाता है, बोर्डम फील होती है, दे डोंट हैव समथिंग डिफरेंट टू ट्राई, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और ट्राई नहीं होता। इट इज रिपोर्टेड दैट, ऐसी रिपोर्ट आती है, ऐसी रिपोर्ट की जाती है, स्कूल गोअर्स ऑफन कंप्लेन फॉर मोनोटोनस डेली लाइफ। जो स्कूल गोअर्स हैं वो डेली बोरिंग लाइफ को, मोनोटोनस लाइफ की कंप्लेन करते हैं, एंड लैक्स एक्सपोजर टू करिकुलम एक्टिविटीज। दूसरी जो करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं उनमें उनका एक्सपोजर कम होता है। सम यंगस्टर्स डेवलप ए माइंडसेट टू फिनिश द डेली वर्क विदाउट बीइंग इंटरेस्टेड। कुछ जो यंगस्टर्स होते हैं वो अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि उनको काम फिनिश करना है बिना किसी रुचि के। ओके, आई थिंक दिस मे बी द रीजन फॉर सम पीपल टू कंसीडर। मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये रीजन हो सकता है कि वो ये मानते हैं कि बच्चों को दूसरी एक्टिविटी भी ट्राई करनी चाहिए, दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू फोकस ऑन व्हाट दे प्रेजेंटली डूइंग। ओके, जो प्रेजेंटली कर रहे हैं, राइट। तो उनका मानना ये हो गया। अब इस ऐसे में हमने दोनों व्यूज को, दोनों आइडियाज पर बात कर ली है। अब समरी में देखिए हमने क्या लिखा है। To summarize, to succeed in life, the adolescent must invest their time and energy whatever they are doing। जो बच्चे हैं उनको अपना टाइम उस एक्टिविटी में देना चाहिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए, they should be trained to maintain their mental and physical health while working in the area of interest। उनको एक और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो क्या है कि वो अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रख सके जब वो उस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर एसे। So these are both essays completed here। यहाँ पे हमारे दोनों ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप दैट कि जो आजकल ऐसे पूछे जा रहे हैं उससे आपको आइडिया लग गया है कि किस टाइप के ऐसे आजकल इंडिया में या वर्ल्ड वाइड पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो पहला ऐसे है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, इस पे लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट थ्रू दिस वीडियो यू विल बी एबल टू गेट आइडियाज एंड वर्ड्स दैट यू कैन पुट इन योर ऐसे, तो आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। दोस्तों, जब भी आप ऐसे लिखना शुरू करो तो सबसे पहले स्टेटमेंट को कम से 5 से 7 बार पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। ओके, 1 या 2 बार पढ़ के आप अपना ऐसे प्लान मत कीजिए। अपने ऐसे को अच्छे से देखिए, 5 से 7 बार पढ़िए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, जो मेन बातें हैं उनको सोचिए, और फिर उसके बाद अपने ऐसे को अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कीजिए और फिर इंट्रोडक्शन लिखिए। राइट, इस तरीके से कीजिए, यू विल फील कंफर्टेबल एंड यू विल बी एबल टू फिनिश योर राइटिंग टास्क टू इन ए वंडरफुल मैनर दैट विल हेल्प यू स्कोर हाई। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की है आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 लिखने में। दोस्तों, हमने और बहुत सी वीडियो आईएलटीएस से रिलेटेड हमारे
यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, उन सारी वीडियोज को आप देखिए। यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड ए लॉट, आपको बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और लेटेस्ट आइल्स से लेटेस्ट राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके आइल्स की अच्छे से प्रिपरेशन करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।